हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट की सियासत में अमेरिका और इजराइल की साजिशों को नाकाम करने में जितना बड़ा रोल ईरान का है, तकरीबन उतना ही बड़ा रोल लेबनान के हिजबुल्लाह का है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह एक बड़े दुश्मन के तौर पर उसके सर पर मौजूद है। इसलिए अमेरिका और इजराइल की राजधानियों वाशिंगटन और तेल अवीव में जिस तवज्जो और अहमियत के साथ तेहरान के जुमे की नमाज के पहले होने वाले खुतबे को सुना जाता है, उससे भी ज़्यादा तवज्जो से हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीर, बयान और इंटरव्यू को सुना जाता है। उनका कहना है कि हसन नसरुल्लाह जो कुछ कहते हैं वही करते हैं, इसलिए उन्हें अहमियत के साथ सुना जाता है। हसन नसरुल्लाह ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस के अमेरिका के जरिए किए गए कत्ल को 1 साल पूरा होने पर लेबनान के टेलीविज़न चैनल अल मयादीन के साथ तफसील से दिए गए इंटरव्यू में बहुत अहम बातें की हैं, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के इन हत्याओं में शरीक होने और ख़ुद उनके खिलाफ मर्डर की कोशिशों और साजिशों में शरीक होने का पर्दाफाश किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका और इजराइल और उनके कुछ ग़ुलाम मुल्क हसन नसरुल्लाह और उनके ग्रुप हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन अरब अवाम के दरमियान हसन नसरुल्लाह सबसे पॉपुलर लीडर हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी खबर दुनिया भर तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर यह है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इस वक्त ट्रंप जैसे बड़े सनकी से किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। अगले कुछ दिनों में ट्रंप की तरफ से मुमकिन है कि कुछ कार्रवाई हो जाए। उनका कहना है कि ट्रंप की सरकार के बाकी बचे दिनों में बहुत होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान इजराइल के सारे मीडिया ने हकीकत से परे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हसन नसरुल्लाह ने संडे की रात अल मयादीन टीवी से बात करते हुए इलाके और मुल्क के नए हालात पर तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाइयाँ और बयानबाजियाँ रेजिस्टेंस मोर्चे के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल की मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जंग का हिस्सा है। हसन नसरुल्लाह ने इस मौके पर कहा कि उनकी खुद की हत्या की साजिश, चाहे वो जनरल सुलेमानी के कत्ल से पहले हो या बाद में, अमेरिका और इजराइल के एजेंडे में शामिल थी और इलेक्शन से पहले इस बारे में कई कोशिशें की गईं, क्योंकि ट्रंप इस तरह की कार्रवाइयों से इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की कोशिश में थे। उनका कहना है कि सऊदी अरब भी उन मुल्कों में शामिल है जो उनके मर्डर की साजिश कर रहे थे और सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपने अमरीकी दौरे के दौरान ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि ये काम उनके लिए किया जाए। उनका कहना है कि सऊदी अरब बरसों से, ख़ास तौर से यमन जंग के 2015 में शुरू होने के बाद से ही उनके मर्डर की साजिश में लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के टेलीविज़न चैनल अल मनार की अंग्रेज़ी वेबसाइट के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने ये कहते हुए कि ट्रंप शदीद पागलपन की हालत में है, जो कुछ भी कर सकता है। कहा कि ये सिर्फ ईरान, लेबनान या फ़िलिस्तीन से मुताल्लिक़ कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तक के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लीडर्स भी इस बात पर फ़िक्रमंद हैं कि ट्रंप कुछ भी कर सकता है। एक सवाल के जवाब में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के इलेक्शन के बाद अमेरिका में अपने पहले दौरे के मौके पर इस बारे में तजवीज़ रखी थी और बाद में इजराइल को इस ऑपरेशन को सौंपने की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि हालिया कुछ बरसों में सऊदी अरब अक्लमंदी से नहीं बल्कि मन मर्जी से काम कर रहा है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि वो समझते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मोहंदिस को निशाना बनाने वाली फ़ौजी कार्रवाई में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब तीनों मुलव्विस थे। उन्होंने कासिम सुलेमानी को याद करते हुए कहा कि उनके पास एक मजबूत करिश्मा और जानने की सलाहियत किसी को भी मुतासिर करने वाली थी।
वे इंसानियत के उसूलों में ख़ास थे। वे ऑपरेशन रूम में एक आदमी नहीं, रणनीति यानी स्ट्रेटजी वाले आदमी थे और सियासी और कल्चरल लेवल पर बहुत होशियार और समझदार थे। उनके कत्ल से पहले के आखिरी दिनों में वेस्टर्न मीडिया में उनके रोल और मूवमेंट के बारे में बहुत चर्चा की गई थी। वे आमतौर पर किसी के मर्डर से पहले अपने लोगों के दरमियान टारगेट किए जाने वाले शख्स की अहमियत को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि मैं उनके बारे में बहुत फिक्रमंद था और मैंने कासिम सुलेमानी को इसके बारे में होशियार भी किया था। नसरुल्लाह ने कहा कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूं, मुझे लगता था कि हम एक ही जान हैं। हसन नसरुल्लाह ने इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के बारे में कहा कि वो एक बड़े लीडर थे और कासिम सुलेमानी से बहुत मिलते जुलते थे। अमेरिका और दाइश के ख़िलाफ़ जीत में दोनों का ख़ास रोल था। साथ ही हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कासिम सुलेमानी के फ़िलिस्तीन के सभी रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ गहरे ताल्लुकात थे और वे सभी को इजराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मिलकर जंग करने के लिए कहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि गज़ा में रेजिस्टेंस को कॉर्नेट मिसाइल मुहैया कराने में उनका अहम रोल था। हसन नसरुल्लाह ने बताया कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने रूसियों से कॉर्नेट मिसाइल ख़रीदी और उन्हें हमने जुलाई की जंग में इस्तेमाल भी किया। कासिम सुलेमानी ने मांग की थी कि इन मिसाइलों को गज़ा भेजा जाए और मैंने प्रेसिडेंट असद को मशवरा दिया, जिन्होंने इसके लिए फ़ौरन मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं फ़िलिस्तीनियों के साथ अरब बादशाहतों के ज़रिए किए गए धोखे से ताज्जुब नहीं करता, क्योंकि अक्सर अरब हुक्मरान सिर्फ फ़िलिस्तीन को नारे के तौर पर ही बेच रहे हैं और उन्होंने सिर्फ ईरान की दुश्मनी को इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि फ़िलिस्तीनी मामला उन पर बोझ बन गया है। उनके मुताबिक फ़िलिस्तीन को छोड़ने के लिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन अरब मुल्कों के लंबी मुद्दत से इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्हें आम नहीं किया गया था। उन्होंने यकीन दिलाया कि ये अरब मुल्कों का इजराइल से मुआहदा अच्छा है, क्योंकि इसके ज़रिए अरब हुकूमतों का पाखंड अवाम के सामने आ गया है, उनके चेहरों से पर्दा उठ गया है और इजराइल का साथ देने वालों और उसके मुखालिफों के बीच फ़र्क साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि अब हक़ और बातिल के बीच लाइन खिंच गई है, तो इसका मतलब है कि एक बड़ी जीत अपने रास्ते पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और हमास के बीच ताल्लुकात उसूली बुनियादों पर हैं और सीरियाई वाक़यात की वजह से दमिश्क और हमास के बीच इख्तलाफ के बावजूद फ़िलिस्तीनी मामले पर हमारी एक राय है। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है और फ़िलिस्तीनी लोग अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने से मुतासिर नहीं हुए हैं, क्योंकि वे अभी भी मजबूत हैं। उन्होंने कल 29 दिसंबर को फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ से होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की सराहना भी की है। उन्होंने मोरक्को और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होने पर भी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कासिम सुलेमानी के सीरिया और इराक़ में दाइश और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को नाकाम करने में अदा किए गए रोल की सराहना की। लेबनान के लेवल पर हसन नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा कि सीरिया में हिजबुल्लाह के एक मेंबर के मारे जाने के लिए जवाबी हमले के खौफ में इजराइल महीनों से अलर्ट हालत में रहने पर मजबूर है। इजराइल अपने बॉर्डर पर फौजी एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि हम जवाब ज़रूर देंगे। इजरायली परेशानी की हालत में है और ये मानते हैं कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स की मिसाइलें इजराइल के अंदर किसी भी जगह पर सटीक निशानों पर पहुंच सकती हैं। उन्होंने कहा कि साउथ लेबनान में लोगों के मुताबिक रेजिस्टेंस कोई बोझ नहीं है। कुछ मामलात पर ईरान अमेरिका बातचीत के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए हसन नसरुल्लाह ने यकीन दिलाया कि ईरान दूसरे मुल्कों के बरखिलाफ इलाके में फ़ाइलों को नहीं ख़रीदता बेचता। ये दूसरे मुल्कों की तरफ से उनके मामलों के बारे में अमरीकियों के साथ बातचीत नहीं करता। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों से बता दिया था कि ये यमन की तरफ से यमनी मामलों पर बात नहीं करेगा और इराक़ी डेलीगेशन की मौजूदगी के बिना अमेरिका के साथ इराक़ी मामलों पर बात करने से इनकार कर दिया था।
इसी बीच एसोसिएटेड प्रेस की इजराइल के अखबार हारेट्स में छपी खबर के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हिजबुल्लाह के पास अब से 1 साल पहले के मुकाबले में दोगुनी प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं और इसे रोकने के लिए इजराइल की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल और वेस्ट बैंक में कहीं भी हमला करने की सलाहियत रखता है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नसरुल्लाह ने कहा कि जब इजराइल ने लेबनान के पूर्वी बेका घाटी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए अमरीकी अफसरों के ज़रिए धमकी दी, तो हिजबुल्लाह ने धमकी दी थी कि वो इस तरह के किसी भी हमले की हालत में जवाबी कार्रवाई करेगा। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि इजराइल ने हाल के महीनों में फिक्र जताई थी कि हिजबुल्लाह प्रेसिजन टारगेट वाले मिसाइल बनाने के लिए कारखाने कायम करने की कोशिश कर रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान नसरुल्लाह ने कहा कि उनके ग्रुप के मुतालिक कई इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिसके बारे में इजराइल को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ही खुफिया रखा गया है। मिडिल ईस्ट के हालात पर लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि ये तो साफ है कि खाड़ी के इलाके में कई जगहों पर तनाव बढ़ रहा है और डर बना हुआ है कि कहीं से भी चिंगारी निकल सकती है। बस ये देखना है कि पहली गोली कौन चलाता है, ईरान जो जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने का ऐलान करता आ रहा है, या इजराइल जो मिसाइलों के जंगल के बीच में फंस गया है और विस्फोटक हो चुके सियासी क्राइसिस से जूझ रहा है, या अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जो इलेक्शन में अपनी हार मानने के लिए अब तक तैयार नहीं है, या फिर कोई अलग ही ताकत ये कदम उठाकर इन सभी को लंबी लड़ाई में खींच लेने के लिए घात में बैठी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि इलाके में एक भी अमेरिकी सैनिक मारा गया तो इसका नतीजा ईरान को भुगतना होगा। अतवान ने कहा कि हमें अलग अलग सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ये बताती है कि सबसे ज़्यादा खौफजदा इजराइल है, क्योंकि उसके लीडर को अच्छी तरह मालूम है कि जनरल कासिम सुलेमानी के बदले के लिए किए जाने वाले किसी भी हमले में उसे ज़रूर निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि इजराइल में हाई अलर्ट है, जबकि इजराइल के अंदर इस खौफ की वजह से लोग बुरी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त इलाके में साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती जंग भी चल रही है, जबकि मुमकिना जंग की तैयारी भी ज़ोरों पर है। इस सिलसिले में एक अहम बयान इजरायली फ़ौज के स्पोक्सपर्सन हिदाय जिलबरमैन ने दिया है। उनका कहना है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला यमन या इराक से हो सकता है। हमें जानकारी है कि ईरान दोनों ही मुल्कों में ड्रोन जहाज़ और गाइडेड मिसाइल बना रहा है जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं। एक और अहम बयान ईरान के पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर अबुल फजल अमोई ने दिया है। उन्होंने कहा है कि खाड़ी में अगर इजरायली पनडुब्बी आती है तो इसे दुश्मनी की कार्रवाई माना जाएगा और हमें बदला लेने का हक होगा। ईरान जब बदला लेने का इरादा करेगा तो खुलेआम ये काम करेगा, उसे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ये पहला मौका है कि किसी इजरायली अफसर ने खुलकर बयान दिया है कि हमें इराक या यमन से हमला होने का डर है। अतवान ने आगे लिखा है कि इजरायलियों को हालात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है। उन्हें मालूम है कि यमन के जो मिसाइल सऊदी अरब के जद्दा, रियाज और यम्बो जैसे शहरों तक पहुंच सकते हैं, वे इजराइल के इलात और बेरसबा तक भी पहुंच सकते हैं। आपने देखा कि ईरान के नज़रिए को सपोर्ट करने वाले हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कितना खुलकर बता रहे हैं कि इजराइल से उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और इजराइल के साथ मिलकर सऊदी अरब ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को कत्ल करने में शामिल था और अब भी खुद उनके कत्ल के लिए सऊदी अरब ने इजराइल को काम दिया हुआ है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से बदले की कार्रवाई से इजराइल कितना डरा हुआ है। इस सब से आपको अब तक ये बात समझ आने लगी होगी कि इजराइल की मुखालिफत करने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ इजराइल और अमेरिका खुद मुसलमानों के अंदर से ही मुनाफिकों से किस हद तक काम लेते हैं। इजराइल अपने दुश्मन को खुद मुसलमान के खर्च पर ही कमज़ोर करने की साजिशें करता है और इन्हीं काले करतूत वाले लोगों को ही खादिमुल हरमैन के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि इनका मुसलमानों या मजलूमों से हमदर्दी का दूर दूर का रिश्ता नहीं है।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।